नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम भट्ट अपना परिवार समाचार से आपके रूबरू हूँ और मेरे साथ शहर के देहरादून शहर की प्रमुख हस्तियाँ बैठी हैं और मातृशक्ति भी मेरे साथ है। तो मैं इनसे जिस तरह से उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने बनाया था 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, अब स्थापना दिवस हमारा उत्तराखंड का आने वाला है। तो मैं ये इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य जो हम लोगों ने बनाया है और जिसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, युवाओं का बहुत ज़्यादा योगदान था, तो मैं इन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड राज्य बन गया है और अब राजधानी में आप लोग रहते हैं, वो भले ही अस्थायी राजधानी है लेकिन फिर भी राजधानी में आप रहते हैं, तो क्या क्या परेशानियां हुई या उत्तराखंड बन के हम लोगों को क्या बेनिफिट्स हुए या क्या हम लोगों के साथ दिक्कतें आई हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे से तो वो है, पर आने वाले समय पे कुछ और करने चाहते हैं तो बढ़िया ही होगा। नहीं, जिस तरह से आप सामाजिक फील्ड में हैं और जिस तरह से मैं देखता हूँ कि आपकी एक बहुत बड़ी टीम है जी। और समाज में आप लगातार समाज के बीच में आप लोग रहते हैं और समाज के बीच में आप लोगों उन लोगों को भी दिखता होगा जिनके शाम को चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई लोग भी हैं क्योंकि हम लोग भी समाज के बीच में रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कहते हैं बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है या लोगों को उत्तराखंड बनने के बाद परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं या कम हुई हैं? नहीं, कम हुई। आप इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार सर। मैं कहना चाहूँगी सर, महंगाई तो हुई है सर, बेरोजगारी भी है सर, बहुत है। हमारा प्रशासन थोड़ा साथ नहीं देता है सर, उसमें थोड़ा दिक्कत है सर। आप बताइए, महंगाई, बेरोजगारी या उत्तराखंड राज्य बनने का स्थापना दिवस हमारा आने वाला है 9 तारीख को। हम लोग बहुत अच्छा धूमधाम से हम लोग मनाते हैं उत्तराखंड राज्य, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष के बाद हमें राज्य मिला। तो इस राज्य के लिए हम लोगों ने कहते हैं बहुत प्रयास भी किया था, आज राज्य मिला। तो इस राज्य से क्या जो परिवार है, जो समाज है, वो सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, सही नहीं। क्या दिक्कतें हैं? बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, दारूबाजी सबसे ज्यादा है युवाओं बच्चों में। अभी दीपावली का मैंने देखा, रात के 12-1 बजे तक दारू पी कर उन्होंने इतना हंगामा किया। मेरे मोहल्ले की बात है, बहुत ज्यादा। अगर उनको रोकते हैं तो वो उल्टे बोलते हैं, गालियां देते हैं। तो युवाओं का तो भविष्य बेकार है, उनको रोजगार नहीं है, ऐसे घूमते हैं। मेरे साथ निशु शर्मा जी भी हैं। निशु शर्मा जी, आप काफ़ी सामाजिक हैं और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या भी अपने आप में एक बहुत विस्फोट होने वाला है। हम लोग चाइना को भी मात करने जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग सब पहले स्थान पर आने वाले हैं। तो इस विषय में आप कुछ कहेंगे? जनसंख्या के विषय, इसी भी विषय में महंगाई तो है ही है, खैर बेरोजगारी भी है ना। कई ऐसे मुद्दे नहीं आगे लाए जा रहे जिनसे हम अपने बच्चों की थोड़ी शिक्षा ही कम कर, मतलब शिक्षा की जो कॉस्ट है वो नहीं भर पा रहे। माँ बाप इससे भी कुछ ज्यादा परेशान है। देखिए, घर चलाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल होता है वो महिला का। महिला ही कहते हैं पूरे घर को देखती है। तो क्या है, जैसे स्कूल की बच्चों की, कई आपके पास तो कई ऐसे आते होंगे जिनके स्कूल की बच्चों की फीस नहीं जा पाती होगी, पति बेरोजगार है, पत्नी भी कुछ काम नहीं कर पा रही। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में क्या कहें, ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सुन लेते हैं, जितनी हल हो सकती हैं अपने स्तर पे कर देते हैं। बाकी ये जो जैसे अपना परिवार है, ऐसी कई संस्थाएं हैं, मैं तो कहती हूँ ऐसी संस्थाएं ज़्यादा आगे आए, इनकी हेल्प से ही हमारे कई मैटर सॉल्व हो जाते हैं। राजनीति से हमें कोई ऐसी हेल्प वगैरह नहीं मिलती। नहीं, देखिए, राजनीति भी अपनी जगह काम कर रही है, उनके भी लिमिटेशंस होती हैं, नेताओं के भी लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन समाज को जब तक एकजुट होना पड़ेगा, जिस तरह से आप लोग समाज को एकजुट कर रहे हैं और चाहते हैं, ये कहते हैं समाज एकजुट हो, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोग भी जैसे काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हो गई और जिस तरह से आप लोगों ने रेठा मंडी में बहुत विकास कार्य करवाए हैं, कई गरीब लड़कियों की आपने लोगों ने शादी कराई है, कईयों के लिए रोजगार धंधे के लिए भी आप लोगों ने संघर्ष किया है। तो अगर मतलब समाज एकजुट हो जाए या समाज जागरूक हो जाए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये इसके लिए तो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ना, निकलना पड़ेगा, घरों से ही निकलना पड़ेगा, जो सक्रिय हैं उन्हें निकलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सारा जी है, अपने आप में सेल्फ मेड वुमन है और लगातार कार्य करती हैं और अपना घर चलाने के लिए भी आप एक जीविका चला रही हैं और बिजनेस वुमन है। तो आप महंगाई के लिए और बेरोजगारी के लिए या जनसंख्या के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा बहुत कहना चाहूँगी। उत्तराखंड राज्य बना ये बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, लेकिन जो उद्देश्य इसके थे वो अभी तक धरातल पे नहीं उतरे हैं, क्योंकि आजकल का युवा केवल सरकारी नौकरियों पे डिपेंड हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो
आत्मनिर्भर है। और सबसे बड़ी बात है कि वो उत्तराखंड का जहाँ तक है युवा नशे की तरफ ज्यादा है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ना ही उत्तराखंड के लिए, ना ही अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए। इसके बारे में तो नशे के बारे में डॉक्टर मुकुल बताइए परसेंटेज क्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के युवा, हमारे युवा यहाँ के स्पोर्ट्स में भी आ गए हैं, हमारे युवा मिलिट्री में भी हैं, हमारे युवा भी बहुत कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड में, कुछ परसेंटेज होगी है, पर यह है कि उनको तो सामाजिक कुरीतियाँ उनको हमें रोकना चाहिए। लेकिन आज मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो एक मिडिल क्लास है, क्या देहरादून जैसे शहर में एक 2 कमरों का मकान बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी पॉसिबल नहीं समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। छत की तो बहुत बड़ी समस्या है, देहरादून में हो गई, उत्तराखंड में हो गई है। खुद यहाँ का ही व्यक्ति अपने लिए जमीन नहीं खरीद सकता या मकान नहीं बना सकता। मेरे साथ मिसेज उनियाल है और आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, कई स्कूल में आप प्रिंसिपल रह चुके हैं और काफ़ी जागरूक हैं, समाज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। किसी भी दिक्कत और मुश्किल में अगर सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो स्वाति उनियाल जी खड़ी होती हैं। तो मैं उनियाल जी, आप जिस तरह से उत्तराखंड राज्य की आप मूल निवासी हैं और उत्तराखंड राज्य के लिए आप लोगों ने सभी ने संघर्ष किया, तो क्या जो महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या या युवाओं के भविष्य के लिए, या जिस तरह से डॉक्टर मुकुल ने भी नशे के बारे में बताया, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद मेरे विचार जानने के लिए। उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बना था और महिलाओं ने जितना उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उस हिसाब से महिलाओं को ना कभी कहने का इतना मौका मिला है और उनकी जो आवाज़ है वो दबा दी गई पुरुषों द्वारा। तो इसका इससे हुआ यह है कि